हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम टू टैरो ऑरा हिंदी। और ये रीडिंग है मेरी डिवाइन फैमिली के लिए जो लोग कपल्स हैं और एक रिलेशनशिप में हैं। देखते हैं उनकी करंट की सिचुएशन में क्या चल रहा है उनके पार्टनर के मन में, और फ्यूचर उनके साथ कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू, और आपके रिलेशनशिप कैसा जा रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो वो सब चीज़ों की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तो ये तब से रेजोनेट करेगी। ज़रूरी नहीं सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। तो जो रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है वो आप पिक कर सकते हैं, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो में निकालूंगी आपके प्रेजेंट क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में। ओके, द व्हील आया है फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थर्ड कार्ड यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड फोर्थ कार्ड आया है द चैरियट। सो ये आपकी करंट की सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की। और अब मैं निकाल लेती हूँ आपका फ्यूचर इन योर लव लाइफ। तो पहला कार्ड आया है द पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, सेकंड कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थर्ड कार्ड यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ओके, एंड फोर्थ कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड। वाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हील एंड क्लोजिंग ऑन द वर्ल्ड। वाओ, अमेजिंग रीडिंग आई है। ओके, तो करंट की सिचुएशन में 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया। मुझे लगता है कि कुछ डिसएग्रीमेंट, सैडनेस आपके पार्टनर के साथ रिसेंट टाइम में कुछ अभी ऐसा हुआ है, मुझे ऐसे लगता है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से या तो नाराज बैठे हुए हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है चीज़ों को लेकर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, ठीक है ना, जिसके लिए आपको दोनों को खुलकर बात करने की ज़रूरत है। एक ओपन एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, ठीक है, करंट की सिचुएशन में, जो मुझे अभी फील हो रहा है और जो दिखाई दे रहा है विद 3 ऑफ सॉर्ड्स से। और मुझे ऐसे लगता है एक व्हील आ गया है, तो व्हील से मुझे चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक अच्छे चेंजेस आपके पार्टनर की तरफ से जो आने वाले हैं रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर आपके लिए, चाहे सिचुएशन अभी कैसी भी हो या छोटी मोटी लड़ाई हो या जो भी है, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ अपने आप को एक लकी पर्सन महसूस करते हैं, जो मैं देख रही हूँ। एक ऐसा कि जैसे एक ट्रू पार्टनर जैसी फीलिंग आती है, वैसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की आपको लेकर, ठीक है। डिसएग्रीमेंट माइट भी कुछ भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो गए हों, या फिर कुछ करंट की सिचुएशन में कोई थर्ड पर्सन ने आप के बीच में किसकी वजह से किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा छोटा मोटा हुआ हो, जो करंट के सिनेरियो में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सॉर्ट आउट हो सकता है, मतलब बात करने से आप इसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, एक पैशनेट रिलेशनशिप को दिखाता है। मुझे यहाँ पे आप दोनों की एक पैशनेट रिलेशनशिप दिखाई देती है। मतलब आपके पर्सन आपके लिए पैशनेट फील करते हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से एक साथ हो, लेकिन जब भी वो आपको देखते हैं उनके अंदर एक स्पार्क सा आता है, ठीक है, या आप दोनों के बीच में एक स्पार्क आता है, एक दूसरे को देखकर बड़ा खुश होते हो, एंड मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते हो आप एक दूसरे को किसी भी इशू से या किसी भी चीज़ से। माइट भी इस वजह से थोड़े से कभी कभार इम्पल्सिव हो जाते हो आपके पर्सन, या फिर आप उनके लिए हो जाते हो इम्पल्सिव, जो मुझे दिखाई दे रहा है, कि थोड़ा सा कभी ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर दिया, या कई बार बाद में आपको फील होता हो कि ये तो कोई बात नहीं थी, मैंने ज़बरदस्ती अपने पर्सन के साथ छोटी सी बात को लेकर झगड़ा कर लिया। क्योंकि चैरियट है, डिटर्मिनेशन का कार्ड है, ठीक है। अपने पास्ट को, अपने रिलेशनशिप को आपके पार्टनर देखते हैं, एंड कुछ गोल जैसे सेट करना होता है ना, वैसे आपके पार्टनर की एनर्जी है। बट हाँ, ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके
पर्सन कुछ करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, इंस्टेड ऑफ सोचना और फीलिंग्स ऐसी लाना। तो मुझे ऐसे दिखता है कि आपके पार्टनर माइट भी, आपको लगता हो कि कहीं वो सेल्फिश तो नहीं है, बिकॉज फीलिंग्स शो नहीं करते हैं, चीज़ों को बस करने में लगे रहते हैं, हबड़ा तबड़ी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पैशनेट रिलेशनशिप है। आप लोगों का मुझे एक दूसरे के लिए लव दिखता है, एक चेंजेस जो मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पॉजिटिव चेंजेस हैं। और अगर आप जो करंट के सिनेरियो में आपके चल रहे हैं, अगर बात की जाए फ्यूचर को लेकर, ओके, फ्यूचर में आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। तो पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा एक्साइटमेंट आपकी पर्सन की आपके रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर में बढ़ने वाली है, ठीक है। लाइक कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे वो आपके रिलेशनशिप में, आपको डेट पर ले जाना, नई जगहों पे ले जाना, एक ग्रेट साइन है ये जो पेज ऑफ वॉन्ड मुझे दिखाई देता है। मतलब रिलेशनशिप को आगे मूव करते रहना, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है तो एक साथ एक्सप्लोर करना, पेज ऑफ वॉन्ड वहाँ पे शो करता है। लेकिन देखो, टू ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया है। माइट भी कुछ चीज़ों को लेकर आपके पर्सन फ्यूचर में भी थोड़ा सा ना अनडिसाइडेड मोड में रहेंगे लव को लेकर। हो सकता है उन्हें कोई 2 डिसीजन लेने पड़ सकते हों, आप में, फैमिली में, या फिर करियर में, फैमिली में, ठीक है। तो थोड़ी सी वहाँ पे कंफ्यूजन और लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकती है, थोड़ा सा अपने आप को डायरेक्शनलेस महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हो भी सकता है कि कुछ क्लैरिटी उनको लानी हो अपने आने वाले टाइम में कि उनको कैसे चीज़ें आगे बढ़ानी हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। इट्स नॉट रिलेटेड टू देयर फीलिंग्स, माइट बी सिचुएशन ऐसी कुछ बन सकती है, क्योंकि देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, कमिटेड, एक पर्सन कमिटेड फील करता है रिलेशनशिप में, करने वाला है, आपको लेकर कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिखाई देता है। और डिवोशन मुझे उनकी यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। प्राउड फील करने वाले हैं आपकी रिलेशनशिप को लेकर, कुछ चीज़ें आप एक साथ एकम्प्लिश करने वाले हैं, ठीक है। सो एक नेक्स्ट लेवल पे मुझे आपके रिलेशनशिप को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आने वाले टाइम के अंदर, ओके। सो कमिटमेंट आगे वो दे, एंगेजमेंट, मैरिज तक वो जाएं, क्योंकि वर्ल्ड उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, एक ग्रेट साइन है। हैप्पी और फुलफिल्ड रहेंगे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में, एक परफेक्ट हार्मनी आप एक दूसरे को लेकर शो करने वाले हो, क्योंकि आपकी एक साइकिल मुझे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो भी चीज़ें वो अभी के सिचुएशन में आपके साथ रहकर सीखेंगे, अप एंड डाउन्स, लाइक 3 ऑफ सॉर्ड्स इज कमिंग अप, राइट। कभी कभी ऐसा होता होगा चीज़ों को लेकर सेम पेज पे नहीं रहते होंगे, या कभी कभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती होंगी, तो इन सभी फेज से आप दोनों सीखने वाले हो आने वाले टाइम में, ठीक है। और अपनी जो पास की चीज़ों से है उनसे लर्निंग ही करोगे, ताकि एक वर्ल्ड से एक नया फेस अपनी लाइफ में लाओ। और वर्ल्ड से नया फेस आने का मतलब है कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज, जो मुझे दिखाई देती है। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट की सिचुएशन को लेकर डिवाइन से अगर कोई मैसेज आ रहा है तो वो क्या है, और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकालने वाली हूँ, एंड लेट्स सी कि वो तीनों कार्ड्स में आपको क्या रीडिंग्स आती हैं। ओके, सो पहला आया इंक्रीज योर नॉलेज, है कि आपको अपने लव के बारे में, एक दूसरे के बारे में जानने की और ज़्यादा लर्न करने की। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे आया है पुट योर क्रिएटिविटी इनटू एक्शन। वाओ, अपने पर्सन के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड थर्ड आया है वेलकम अबंडेंस इन योर लाइफ। वाओ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी का मतलब ही यही है, फ्यूचर में आप दोनों सिक्योर हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, आप दोनों अपना फ्यूचर एक साथ देखकर चलते हो, जो कि बहुत प्यारा मैसेज आया है। तो ये था आपका डिवाइन मैसेजेस। आइए चलिए देख लेते हैं कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ बुक ऑफ आंसर्स को ओपन करूँगी और मैं वहाँ पे स्टॉप हो जाऊँगी जहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आपका आंसर आपको मिल सकता है। ओके, तो ये है हमारी बुक ऑफ आंसर्स। चलिए मैं यहाँ पे इन पेजेस को फ्लिप करूँगी और आप इस टाइम पे अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं, डिवाइन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, मैं स्टॉप कर रही हूँ।
वाओ! जो भी आपने सोचा है वो ऑलरेडी सच होने वाला है। यू नो जस्ट एक्ट व्हाटएवर यू एक्ट इट्स ऑलरेडी रियल फॉर यू। वाओ! बहुत प्यारा मैसेज है। सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें अगर ये आपसे रेज़ोनेट करती है और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके? एंड मैं ऐसी रीडिंग आपके साथ लाती रहूँगी, मुझसे कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।